हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर। तो जिसमें हम सीटेट के लिए संस्कृत के गद्यांश पद्यांश महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं संस्कृत अपठित गद्यांश 11। पुरा एका धौम्या नाम का महर्षि आसीत, यानी कि प्राचीन काल में धौम्य नाम के एक महर्षि थे। तस्य अनेके शिष्य आसन, यानी कि उनके अनेक शिष्य थे। तस्य आरुणि नाम का अपि शिष्य आसीत, यानी कि उन्हीं में आरुणि नाम का एक शिष्य भी था। अथा एकदा मेघे वर्षत, यानी कि एक बार बादल बरस रहे थे। गुरु आरुणिम आदेश, यानी गुरु ने आरुणि को आदेश दिया। वत्स केदार खंडम बद्धवा रक्षा, यानी कि वत्स खेत की मेड़ बांधकर उसकी रक्षा करो। आरुणि तत्श्रुत्वा क्षेत्रम त्वरित आगच्छत, यानी कि गुरु की बात सुनकर आरुण जल्दी से खेत गया। तत्सर्वान जल मार्गान मृत्तिकया अबद्धनात्, यानी कि वहां उसने मिट्टी से पानी के सभी रास्तों को बंद कर दिया। वहां उसने मिट्टी से पानी के सभी रास्तों को बंद कर दिया। किंतु एक मार्ग बद्धुम न अपारयत, किंतु एक मार्ग बंद नहीं कर सका। किंतु एक मार्ग आरुण बंद नहीं कर सका। मृत्तिका जलसी बेगेन मृत्तिका जलस बेगेन तत्र स्थातुम न सकनोत, यानी क्योंकि पानी के बेग से मिट्टी वहां टिक नहीं पा रही थी। तदा आरुण स्वयं तत्र समाविशत, तब आरुण स्वयं वहां पर लेट गया, यानी कि उस स्थान पर लेट गया। तब आरुण स्वयं उस स्थान पर लेट गया। ततो जलस्य प्रवाहो रुद्धो अभवत, इससे पानी का बहाव रुक गया। तथा संस्थितस्य तद दिनम व्यतीतम, यानी उसी अवस्था में उसका पूरा दिन व्यतीत हो गया। संध्या समय तंत्रम न अवलोक्य ऋषि शिष्यानम पृच्छत, यानी कि संध्या समय जब ऋषि ने और उसे वहां नहीं देखा, यानी कि संध्या समय में जब ऋषि ने आरुण को वहां नहीं देखा, शिष्य अपृच्छत, यानी कि उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्वत गता आरुण, यानी कि आरुण कहाँ गया है। ते प्रत्यवदन, यानी कि ते प्रत्यवदन, यानी कि शिष्यों ने उत्तर दिया, भवतयो प्रेषितः केदार खंडस्य बंधनाय ततो अवदत ऋषि, यानी कि भगवान वह खेत की मेड़ बांधने गया है। आपने कहा था हम सब वहां नहीं जाएंगे, यानी कि हम सब वहां नहीं जाएंगे, केवल अरुण ही गया है, केवल अरुण ही गया है। तहि वयम सर्वे तत्र गच्छाम यत्रासो आरुणि गता, यानी कि हम सब वहां नहीं जाएंगे, केवल आरुण ही गया है। तत्पश्चात सर्वे क्षेत्रम गता, यानी कि इसके बाद सभी खेत पर गए। इनकी तत्पश्चात सर्वे क्षेत्रम गता, यानी कि इसके बाद सभी क्षेत्र पर गए। भो आरुणो क्वासि वत्स इच्छाया गुरु उच्च स्वरेणोक्तम शब्द श्रुत्वा आरुण केदार खंडात उत्थाय गुरुरग्रे उपस्थित अवदति चा यानी कि इसके बाद सभी शिष्य खेत पर गए, यानी कि इसके बाद सभी शिष्य खेत पर गए। गुरु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, गुरु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, अरे आरुण, यानी कि भो आरुण, यानी कि अरे आरुण तुम कहाँ हो, यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। यानी कि इसके बाद गुरु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे अरे आरुण बेटा तुम कहाँ हो, यहाँ आओ। गुरु की आवाज सुनकर, यानी कि गुरु की आवाज सुनकर आरुण खेत की मेड़ से उठकर गुरु के सामने आया और बोला अवदति चा, और बोला, अयम अस्मि भगवान, मैं यहाँ हूँ। निस्सरतो जलस्य निरोधाय केदार खंडे संस्थितम आसम, यानी कि बहते हुए पानी को रोकने के लिए मैं
खेत की मेड़ पर लेटा हुआ था, यानी कि बहते हुए पानी को रोकने के लिए मैं खेत की मेड़ पर लेटा हुआ था। अब आज्ञा दीजिए क्या करूं, यानी कि अब आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। आज्ञा अब किम कर्माण अधुना, यानी कि अब आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। आरुणिना एवं शिष्या मुक्त ऋषि तस्य गुरु भक्ता विस्मतो अभवत, यानी आरुण की बात सुनकर ऋषि आरुणा मुक्त ऋषि तस्य गुरु भक्त्या विस्मतो अभवत, यानी कि आरुण की बात सुनकर ऋषि उसकी गुरु भक्त से अत्यंत प्रसन्न हो गए, यानी कि गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रीतो अवदत, यानी कि प्रीतो अवदत, यानी कि प्रसन्न हो गए। वत्स तुम मम अभूतपूर्व शिष्य, यानी कि वत्स तुम मेरे अद्भुत शिष्य हो। कल्याणम ते भवत, यानी कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। सर्वे वेदा, यानी कि सभी वेद, सर्वाणि शास्त्राणि, यानी कि सभी शास्त्र चा तो प्रतिभांतो, यानी कि स्वतः ही तुम्हें याद हो जाएं। अयम ही मम आशीर्वाद, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तत् आरुण्य गुरु प्रसादेन, यानी कि इसके बाद गुरु की कृपा से, नहीं इसके बाद गुरु की कृपा से अल्प नयन की थोड़े ही दिनों में सर्वा विद्या असी छत, इनकी सभी विद्याएं सीख ली, यानी कि इसके बाद गुरु की कृपा से आरुण ने थोड़े ही समय में समस्त विद्याओं को सीख लिया। तो ये था हमारा गद्यांश 11। अब इस गद्यांश से जो प्रश्न बनते हैं तो चलिए पढ़ते हैं उन प्रश्नों को। आप लोग वीडियो जरूर देखिए, वीडियो लेक्चर गद्यांश, पद्यांश और संस्कृत व्याकरण की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें ऐसे ही वीडियो की आवश्यकता है। तो प्रश्न 1 है कि धौम्य का आसीत, यानी कि धौम्य का आसीत ए राजा, बी शिष्य, सी महर्षि, डी कृषका। तो धौम्य का आसीत यानी कि धौम्य कौन था। धौम्य का आसीत यानी कि धौम्य कौन था, तो इसका सही आंसर है सी महर्षि। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, आरुण किम आसीत। आरुण किम आसीत, ए गुरु, बी शिष्य, सी सेवका, डी राजा। तो आरुण किम आसीत यानी कि आरुण कौन था, तो इसका सही आंसर है बी शिष्य, यानी आरुण शिष्य था। प्रश्न 3 है कि गुरु आरुणम किम आदिशत। गुरु आरुणिम किम आदिशत, यानी कि आरुण ने गुरु के आदेश से क्या किया। ए वनम गच्छ, बी वेदम पठ, सी केदार खंडम बद्ध्वा रच्छ, डी ग्रामम गच्छ। तो गुरु आरुणम किम आदेश, यानी कि गुरु के आदेश से आरुण ने क्या किया, तो इसका सही आंसर है सी केदार खंडम बद्ध्वा रक्षत, यानी कि खेत की मेढ़ बांधने में रक्षा की। प्रश्न 4 है आरुण जल निरोधाय किम अकरोत, यानी कि आरुण ने जल को रोकने के लिए क्या किया। ए है मृत्तिकाया निक्षिप्तवान, बी है ग्रहम गतवान, सी है स्वमेव तत्र स्थितवान, फिर डी है निद्रा कृतवान। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि आरुण ने जल को रोकने के लिए स्वयं खेत की मेढ़ पर लेट गया। इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 4 का आंसर है सी। प्रश्न 5 है कि गुरु आरुणे कस्य कारणात् प्रीतः अभवत, यानी कि गुरु आरुण से किस कारण प्रसन्न हुए, यानी कि गुरु आरुण से किस कारण प्रसन्न हुए। ए है बलस्य, बी है धनस्य, सी है गुरु भक्त्या, डी है बुद्धि। तो प्रश्न 5 का सही आंसर है सी गुरु भक्त्या, यानी कि गुरु की भक्ति से यानी कि गुरु आरुण से गुरु भक्ति के कारण प्रसन्न हुए।
प्रश्न 6 प्रश्न 6 है कि गुरु आशीर्वादेन आरुण किम अलभत, यानी कि गुरु के आशीर्वाद से आरुण ने क्या प्राप्त किया। ए है राज्यम, बी है धनम, सी है सर्वा विद्या, डी है यशा। तो प्रश्न 6 कह रहा है कि गुरु आशीर्वादेन आरुण किम अलभत, यानी कि गुरु के आशीर्वाद से आरुण ने क्या प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर है सी सर्वा विद्या, यानी कि समस्त विद्याओं को प्राप्त किया। प्रश्न 7 प्रश्न 7 है कि मृत्तिकाया, मृत्तिका यानी कि मिट्टी, मृत्तिकाया का अर्थ होता है मिट्टी, मिट्टी। मृत्तिकाया अत्या का विभक्त, अत्यत्र, देख लेती हूं इसका सही क्या है। प्रश्न अत्यंत लिखा है, यहाँ मिस्टेक हो गई है शायद टाइपिंग में, प्रश्नों को चेक कर लेते हैं एक बार। तो क्या है मृत, अत्र, अत्र है, इसको रफ कर देते हैं, अत्र है ये। अत्र, अत्र है, अत्र। मृत्तिकाया अत्र का विभक्ति, यानी कि मृत्तिकाया में कौन सी विभक्ति है। तो ए है तृतीया, बी है पंचमी, सी है सप्तमी, फिर डी है द्वितीया। तो प्रश्न 7 मृत्तिकाया में कौन सी विभक्ति है। तो इसका सही आंसर ए तृतीया विभक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8 प्रश्न 8 है कि उच्च स्वरे णोक्तम अस्य संधि विच्छेद करुत। उच्च स्वरे णोक्तम का संधि विच्छेद कीजिए। ए है उच्च स्वरे प्लस णोक्तम, बी है उच्च स्वरेण प्लस उक्तम, सी है उच्च स्वरेण प्लस ओक्तम, डी है उच्च स्वर स्व प्लस रेणोकाम, रेणोकाम। तो प्रश्न 8 का सही आंसर है बी। क्या है तो बी, उच्च स्वरेण प्लस उक्तम। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में। एग्जाम की डेट जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, हम वैसे वैसे बेहतरीन गद्यांश पद्यांश को लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को कहीं अन्य जगह भटकना ना पड़े, आपको यही गद्यांश पद्यांश मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।